मुलाकात उम्र हो और मैं इस वक्त हूँ अरोड़ में। अरोड़ जिससे निकले हैं अरोड़ास, लेकिन अरोड़ की जो वजह शोहरत है वो तारीख है यहाँ की। राजा दाहिर और ब्राह्मण और जो राजपूत हुक्मरानों का तख्त गा रहा है अरोड़। और हाकड़ो दरिया जो था वो यहाँ से बहा करता था और उसने रुख तब्दील किया और फिर हमलावर भी आए और फिर अरोड़ जो है वो तारीख का हिस्सा बन गया, मिट गया। बड़े बड़े महलात हुआ करते थे किसी ज़माने में, बाकी यहाँ वीराने थी। लेकिन अब दोबारा अरोड़ की किस्मत जागी है। वजह जो है अरोड़ में बनने वाली तालीमी इदारे हैं, बनने वाली वो मादर इल्मी जो अरोड़ में बन रही यूनिवर्सिटीज़ जो बन रही हैं। और मैं एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी में हूँ खड़ा, और ये यूनिवर्सिटी है अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, हेरिटेज एंड आर्ट। बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। नाम मैं आगे पीछे कर गया हूँ, वो आपको मुकम्मल नाम में बताऊँगा। बुनियादी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा तालीमी इदारा है, जैसे तालीमी इदारे पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के इलाकों में सक्कर जैसा ज़ाहिर एक छोटा सा शहर है, यहाँ बनना बंद हो गए थे। लेकिन अब दोबारा ये चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, दोबारा जो है वो इदारे बन रहे हैं। सिर्फ 2 साल हुए हैं इसको, 5वां सेमेस्टर अभी चल रहा है पहले बैच का। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सी कामयाबियाँ, एक नाम होता है ना जो वो यूनिवर्सिटी ने बना लिया है। एक तो अपने माहौल की वजह से लोग अब देखने आते हैं, घूमने आते हैं, क्योंकि ये जहाँ वाक़ है यूनिवर्सिटी, ये नेशनल हाईवे है। ये आप इस मेन गेट के पीछे आपको गाड़ियाँ अगर जाती हुई नज़र आ रही हो तो ये नेशनल हाईवे है और लोग गुजरते हैं तो लोग देखते हैं, सारे पंजाब से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, तो इस इदारे को देखते हैं कि कैसा इदारा बना हुआ। मैंने आपको इदारा पूरा विज़िट कराना है। मैंने यहाँ के वीसी जो है डॉक्टर प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहब, उनसे भी मुलाकात करवानी है। कुछ जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैंने उनसे भी आपकी मुलाकात करवानी। कोई 825 बच्चे, जिसमें 40% बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, और 60% जो है वो लड़के हैं। तो मैंने आपको दिखाना है, आप मेरे साथ रहें। साथ साथ आप ये जो खूबसूरत बिल्डिंग है जिसमें खूबसूरत सा जिसको कहते हैं फूलों का बाग बना हुआ है, आप वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको विजिट करवाता हूँ पूरी यूनिवर्सिटी। इसके 4 फैकल्टीज़ हैं और 14 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मैं कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स आपको दिखाऊंगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, देखते हैं यूनिवर्सिटी को। ये मैं पहला जो डिपार्टमेंट है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, फैकल्टी ऑफ फोटोग्राफी, फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का। यहाँ पर 14 डिग्रीज ऑफर की जाती हैं बच्चों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें, साइबर सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, केरामिक्स डिजाइनिंग है, विजुअल आर्ट है, सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, बीएस पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। अंदर आकर हम आपको दिखाते हैं। वो सामने किंग प्रीस्ट है, उसका एक मुजस्मा बनाया गया है। मोहनजोदड़ो से जो मिली थी डांसिंग गर्ल संबारा, उसका स्टेचू है। और ये अभी यूनिवर्सिटी का आगाज़ है और यहाँ पर ये जो बच्चों ने काम किया है मुख्तलिफ, वो ज़रा आप क्लोज करके दिखा दें तो हम आगे चलते हैं। ये स्टेचू बनाया गया है, एक बच्ची है जो पढ़ रही है, और कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चियों की तालीम को जो है वो प्रमोट किया जाए। तो हर डिपार्टमेंट में इस स्टेचू को लगाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में भी एक स्टेचू है जहाँ से मैंने तालीम हासिल की थी, तो ये बनाया गया। और ये 2nd ईयर के स्टूडेंट्स ने बनाया, ये किसी और ने नहीं बनाया। ये किताब बुक्स होंगे और बुक्स के ऊपर एक बच्ची बैठी है, बेसिकली ये होगा असल। मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो है जो BS डिग्री ऑफ़र की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मल्टीमीडिया गेमिंग, ये आप देख रहे हैं। और उस डिपार्टमेंट की तरफ हम जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है सिंध में, और अभी नई यूनिवर्सिटी है, ज़ाहिर है इसमें आपको उस तरह चहल पहल नज़र नहीं आएगी। सिर्फ 825 बच्चे।
अच्छा जी, ये अब है गेमिंग लैब है और ये बच्चा जो है यहाँ पे, वैसे कोई आकर देखेगा तो कहेगा बच्चा यहाँ गेमें खेल रहा है, पढ़ने नहीं आता। तो आप गेम खेलने आते, पढ़ने नहीं आते? गेम बनाते भी हैं हम। गेम बनाते भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो गेमिंग लैब है यहाँ पर, इसलिए बच्चे बता रहे थे वीसी साहब कि बच्चे अर्न करते हैं अब यहाँ से गेमें बना के। गेम आपने खुद बनाई है? जी जी खुद बना। ये आपका नाम क्या है बेटा? हमाद। हमाद, ये क्या गेम बनाई है आपने? ये एक एनवायरनमेंट है जैसे जिसमें पबजी बनी है, उस सॉफ्टवेयर बनी है। उस सॉफ्टवेयर का हमने एक सीन क्रिएट किया एक लेवल का, कि इस पे कैरेक्टर अपना आप रख सकते हैं। आप एनवायरनमेंट एक क्रिएट किया हमने, उसमें एक प्लेयर वो पास करेगा तो वो दूसरे लेवल पे जाएगा। कितना टाइम लगा बनाने में? वो 1-1.5 हफ्ता। 1-1.5 हफ्ते में फुल एनवायरनमेंट। अच्छा, तो इससे आप अर्न कर सकते हैं? जी, इससे अर्न कर सकते हैं। अब $100,000 भी अर्न कर सकते हैं। और आप इस पे फ्रीलांसिंग पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे इंडस्ट्री में भी ये सॉफ्टवेयर बहुत यूज़ होता है। अच्छा जी, अब ये मैं दाखिल हो गया हूँ एक स्टूडियो कह सकते हैं आप, क्लास कह सकते हैं। ये है मिनिएचर और कैलीग्राफी का। यहाँ पे बच्चे अपने उस्ताद के साथ बैठे और उस्ताद को मैंने पकड़ लिया है क्योंकि लाहौर से भाग आए थे, NCA से पढ़े हुए हैं और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, कई सालों के बाद मिले। जाहिद सोहरो साहब अभी कैलीग्राफी ये सीख रहे हैं, ये बेसिक है यहाँ पे कैलीग्राफी का। तो हम इनको जो ना फर्स्ट में सिंधी फ़ॉन्ट सिखा रहे हैं, अल्फ़बेत से। तो वो प्रैक्टिस चल रही है। आज इनका कोई तीसरा क्लास है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये है 4 घंटे की क्लास होती है। इसमें ये बच्चे रेगुलर सीखते हैं एक कैलीग्राफी प्रैक्टिस, और उसके अलावा ये इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं पेंटिंग में भी। पेंटिंग में हम कन्वर्ट करते हैं ना, पेंटिंग्स भी बनाते हैं। तो वो इनकी मेजर और फाइनल असाइनमेंट है जो पेंटिंग की है। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कैलीग्राफी को प्रमोट करें आगे। अभी कितने बाहर से बच्चे हैं आपके पास या सारे सिंध से ही हैं, यहाँ लोकल नहीं, हमारे पास बाहर से भी हैं, बलूचिस्तान से हैं कुछ लोग और पंजाब से हैं 1-2 स्टूडेंट्स। तो अभी है कल्चरल डाइवर्सिटी शुरू हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे ले जाएं। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ के जो लोकल रीजन के बच्चे हैं जो कि दूर दराज नहीं जा सकते, जैसे हम लाहौर से पढ़े हैं कराची, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना चंगेज़ी और मैं विजुअल आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। 2nd ईयर है हमारा और 4th सेमेस्टर। अभी हमारा कैलीग्राफी 1 है, ये स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम सिंपल जो है ना खतात सीख रहे हैं, और जो पहली खतात है वो है सिंधी खतात, और उस पर अलिफ से ये तक हम पहले सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो फाइनल का असाइनमेंट होगा, जो पेपर में होगा, वो सबमिशन होगी। उसमें ऐसा होता है कि हम पेंटिंग्स वगैरह तैयार करते हैं जो कैलीग्राफी वगैरह होती है। आप कहाँ से आते हो? मैं शिकारपुर से हूँ। शिकारपुर से। तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगता है, पढ़ाई का, अदरवाइज जो बाहर का माहौल? जैसे कि देखा जाए तो आर्ट यूनिवर्सिटी और नॉर्मल यूनिवर्सिटी में फ़र्क होता है, और यही वैसा ही है यहाँ का भी। माहौल में भी फ़र्क है इसी वजह से क्योंकि हमारे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट। तो उनकी सोच में और नॉर्मल स्टूडेंट की सोच में फ़र्क होता है, तो वो तो माहौल पे डिपेंड करता है। जो आर्ट की यूनिवर्सिटी का माहौल आप सोच कर आए थे, उस तरह का आपको माहौल मिल रहा है यहाँ? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अभी यहाँ पे अभी तो ये न्यू है, मगर फिर भी जो डेवलपमेंट आई है इतनी जल्दी आ रही है और सही है। ये है जनाब फैशन डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर अंदर एक क्लास चल रही है। बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं धागे से। ये हम तो नॉर्मली इसको सिंधी में खड्डी और उर्दू में कड्डी कहते हैं, और कहते हैं लूम। बिल्कुल, एक पावर लूम होती है और ये दूसरी हाथ से चलने वाली है सारी। बेसिकली इसको हम लोग हैंडलूम कहते हैं, और ये बेसिकली हमारी एक वीविंग लैब है, और ये हमारी वीविंग मशीन्स कह लें आप, या फिर लूम्स कह लें, या उर्दू में हम लोग उसको खड्डी कह रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप बात करें अभी पावर लूम, वो बहुत एडवांस वर्जन्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं। पावर लूम हो गई, रेपियर लूम हो गई, एयर जेट हो गई, वाटर जेट हो गई। ठीक है, वो बहुत एडवांस लूम्स होती हैं जो कि इंडस्ट्री में काउंट होती हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग स्टूडेंट्स को मैन्युअली काम करा रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हैंडलूम्स मौजूद हैं। ये ज़रा दिखाइएगा आप आकर, ये दिखाइएगा जो बच्चा बना रहा है, इधर से आके।
जी, ये देखिए अब यहाँ पे एक ये टेक्निक कर रहा है जिसको बेसिकली हम लोग टफ्टिंग टेक्निक कह रहे होते हैं, लेकिन ये हम लोग टावल्स में और रग्स बनाने में और कारपेट्स बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। तो वो हम लोग एक नॉर्मल कपड़ा बनाने से, फॉर एग्जांपल शॉल्स हो गई, उसके अलावा भी एडवांस टेक्निक्स पे भी आप लोग जा सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास इस फैकल्टी में? ये सारे टेक्सटाइल के बच्चे हैं, इनका टेक्सटाइल वालों का ही सिर्फ कोर्स होता है। हमारे पास अराउंड 35 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 2 बैचेज हैं और उनके टोटल स्टूडेंट्स अराउंड 35 है। सारे यहीं पर हैं, यहीं से हैं? जी जी, लोकल ही हैं या बाहर से? आसपास के रीजन से, खैरपुर से हो गए, घोटकी से हो गए, लेकिन लोकली सक्खर के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, ये है अपना फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग का ये डिपार्टमेंट है। ये मटेरियल टेस्टिंग लैब है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होती है, कंपनीज बिल्डिंग्स बनाती हैं, बिल्डर्स और इवन सरकारी इदारे जो है वो यहाँ से मटेरियल टेस्ट करवाते हैं। और मुझे ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो अभी ज़ाहिर 5वें सेमेस्टर में होंगे, तो वो अर्न भी करते हैं मटेरियल टेस्ट करके और मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो पैसे भी कमा रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। ये मशीनें रखी गई हैं कि ये मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है या नहीं है, ये रोड़ा पड़ा हुआ है, ये रेती पड़ी हुई है, ये सारा कुछ। और मेरा ख्याल है ज़मीन को भी चेक करते होंगे, सॉइल टेस्टिंग भी होती होगी सर, वो सारा कुछ करके फिर बहरहाल एक नया इदारा है, तो उस हवाले से चीज़ें काफ़ी बेहतर लग रही हैं। यूनिवर्सिटी में एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जहाँ मुख्तलिफ जो कदीमी आसार हैं उनसे मिलने वाली मुख्तलिफ अशिया वो रखी गई हैं, और साथ साथ फिर इस म्यूज़ियम में एक कॉर्नर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मंसूब, और यहाँ पर उनका एक मोमी मुजस्मा रखा गया है, बल्कि उनकी पूरी फैमिली है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, साथ बेनज़ीर भुट्टो, गोद में आसिफा भुट्टो, दूसरी तरफ बख्तावर भुट्टो, और साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब जो आजकल सदर मुमलिकत है, वो भी बैठे हुए। फैमिली पिक्चर कोई शक्ल दी गई है मोमी मुजस्मे की। अब तक सूरज ने बड़ा अच्छा साथ दिया, बड़ा मध्यम था, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब आंखें दिखा रहा है सूरज। तो मैं यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ अपना अरोड़ यूनिवर्सिटी का ये सफ़र, मेरी ये यात्रा। ये यूनिवर्सिटी 60 एकड़ों पर मुहित है और 270 मिलियन सिंध हुकूमत जो है ग्रांट देती है। HEC जो फेडरल HEC है, पहले उन्होंने कहा कि जी हम आपको पैसे देंगे 3 साल के बाद देंगे, नई यूनिवर्सिटी है। 3 साल के बाद उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी नहीं देने, 10 साल तो बाद देंगे। हुकूमत सिंध के मुकम्मल अखराजात पर और बाकी यूनिवर्सिटी की, इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस है जो कि बहुत नॉमिनल है, आम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कहीं ज़्यादा कम है। जो स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ तो आगे चल के 5 साल के बाद पहला जो बैच निकलेगा, उसके बाद अगला बैच, तो कोई 5 या 10 साल के बाद हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अपना एक मयार बना लेगी। आर्ट, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और दूसरी जो फैकल्टीज़ हैं, दूसरी जो डिपार्टमेंट्स हैं या डिसिप्लिन्स जो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को, उनमें एक अच्छा इजाफा है सिंध के तालीमी इदारों में। ये मेरा आज का व्लॉग था, मेरा ट्रैवल लॉग था, मेरी यात्रा थी अरोड़ तारीखी मकाम से। ये किसी ज़माने में यहाँ बहुत बड़ी तारीख होती थी, जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो अगले किसी व्लॉग में, अगले किसी ट्रैवल व्लॉग में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। सियासी गपशप तो इसी तरह चलती रहेगी, वो आपके सामने रोज़ाना की बुनियादों पर, लेकिन ये सिलसिला जो मैंने शुरू किया है ये भी इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।